राधे राधे। मैं रंजित लोधी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज ये वीडियो में कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको संसद में बैठने वाले सांसदों की संख्या बताऊँगा। मतलब हम देखते हैं कि अलग अलग किताबों में सांसदों की संख्या अलग अलग दी गई होती है। कहीं पे 552, कहीं 550, कहीं 545+7, कहीं 543+2, कहीं 530+20+2। तो ये क्या गलत है या फिर इनमें से सही कौन सी है? तो ये जो सवाल है हम इन सभी का आपको करके जवाब देंगे कि ये 552 के लिए लोकसभा में जो संसद होते हैं उनकी आखिर संख्या कितनी है, ये बताएंगे। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। जो एमपीज होते हैं पूरी लोकसभा में बैठने वाले, तो अधिकतम सबसे ज़्यादा 552 से ज़्यादा संसद नहीं बैठ सकते लोकसभा के अंदर। तो सबसे अधिकतम कितने होते हैं? 552। अब 552 के बाद 550, ये इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? 552 और 550 में फ़र्क इतना है कि जो ये दो दिख रहा है आपको 550+2, तो ये जो दो बैठते हैं, दो एमपीज होते हैं, ये जनता नहीं चुनती, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे एंग्लो इंडियन क्या होते हैं। 545+7, तो 545+7, 545 क्या होते हैं? जो हमारे भारत के अंदर से चुने जाते हैं। और ये जो 7 दिख रहे हैं, ये पीओके जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो जब पाकिस्तान हमारे पास वापस आ जाएगा, तो ये जो 7 एक्स्ट्रा में है एमपीज, ये उधर मतलब पीओके की जनता के द्वारा चुने जाएंगे। नेक्स्ट है 543+2। ये ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत कम, इसका यूट्यूब पे या कहीं पे भी आपको बहुत कम मिलेगा। बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे। 543+2 जैसा मैंने आपको बताया था, ये इधर भी और इधर भी बताया था। 543 हम जनता द्वारा, भारत देश की जनता चुनती है। जितनी भारत के अंदर नागरिक हैं, हर राज्यों में से, हर केंद्र शासित प्रदेशों में से 543 जनता चुनती है। और दो एंग्लो इंडियन, ये दो एंग्लो इंडियन और ये दो एंग्लो इंडियन बराबर है। ये दो एंग्लो इंडियन, अब मैं आपको बता देता हूँ एंग्लो इंडियन होता क्या है। एंग्लो इंडियन वह व्यक्ति, मतलब वह सांसद या वह व्यक्ति होता है एंग्लो, जो मतलब जिसके दादा परदादा बाप कोई भी हो, वो अंग्रेज हो और उनकी माँ हिंदू हो या इंडियन हो। माँ इंडियन और उनके पिताजी दादाजी कोई भी अंग्रेज हो। जब वो दोनों शादी करेंगे तो उनके जो बच्चे होंगे तो उनको बोलेंगे एंग्लो इंडियन। या उनके परिवार में पहले किसी ने भी, उनके बाप दादा ने या इस प्रकार रहे हों, इंडियन प्लस इंग्लैंड इक्वल टू एंग्लो इंडियन, ये फॉर्मूला है। इसके बाद में आगे बताते हैं आपको 530+20+2, इसका क्या मतलब है? 530 है जो हमारे राज्यों में से चुनी जाती है। 520 है, ये कहाँ से चुनी जाती है? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र से चुनी जाती है। टोटल अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। उसके ये दो दिख रहा है, दो एंग्लो इंडियन मैंने बताया था। जब ये बात भी ध्यान रखना, ये जो 543 जो आपको ये 543 हैं, अगर इनके अंदर कोई एंग्लो इंडियन आ गया है तो फिर ये दो एक्स्ट्रा में एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाएंगे। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि 543 के अंदर कोई एंग्लो इंडियन नहीं आता, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन नए बना देता है। इसके बाद हम अब आपको आगे बताएंगे कि संविधान के अंदर कि लोकसभा का वर्णन किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का जिक्र है, लोकसभा का बारे में बताया गया है। लेकिन याद रखना, इसके अंदर लोकसभा का है जिक्र है, लेकिन इसके अंदर एंग्लो इंडियन का कोई भी नहीं बताया गया। एंग्लो इंडियन का नहीं बताया है कि एंग्लो इंडियन क्या है, क्या कुछ भी बात नहीं की गई एंग्लो इंडियन के बारे में। लेकिन एंग्लो इंडियन की बात किस आर्टिकल में की गई है? 331। इधर 80 में नहीं की, याद रखना, कंफ्यूज करने वाला है ये। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं। आर्टिकल 331 इसके अंदर है, और इसकी परिभाषा जो दी गई है ये किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 336 336 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है। परिभाषा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस भी व्यक्ति के दादा परदादा बाप कोई भी अंग्रेज हो, उसकी माँ
भारतीय हो, भारतीय महिला हो, और पुरुष कहाँ का हो, अंग्रेज हो, तो जो उनके बच्चे होंगे उनको एंग्लो मतलब अंग्रेज, इंडियन मतलब भारतीय, तो एंग्लो इंडियन नाम दिया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, बेल आइकन को करना, जिससे नई वीडियो इसी तरह की कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।